तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटर में। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो मैं लेके आ चुका हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को। बढ़ते हैं आज को अपने पहली अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं नितिन चंटीला भाई के बारे में। तो आप लोग को पता होगा कि जब शेरू क्लासिक था तब उनके जो ब्लॉग्स आए थे, मैं तभी वो ब्लॉग्स देखे भी थे एंड उन्होंने साफ बताया भी था कि वो किसी शो के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं एंड जो कि IBBF का लास्ट शो हुआ था जो कि 4 जुलाई को हुआ था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड उस अराउंड जब उन्होंने ये बात बताई थी शो कॉम्पीट करने की, तब वो 6 to 7 वीक्स आउट बता रहे थे, बट उन्होंने कॉम्पीट तो नहीं किया, शो कैंसिल कर दिया। बट जैसे कि हमने देखा भी है, उनके जितने भी प्रीवियस अपडेट रहे हैं सभी के सभी एक मैसिव साइज़ के अंदर उनको दिखा रहे हैं। तो अनडाउटेडली साइज़ तो पहले से इम्प्रूव्ड दिखा है। एंड एक वीडियो में उन्होंने बात भी करी थी अपने ट्राइसेप्स इंजरी को लेके, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं जो साइज़ में इम्बेलेंस हम लोग को देखने को मिलता था वो भी बहुत हद तक ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये कुछ अब तक के अपडेट रहे हैं नितिन चंडेला भाई रिगार्डिंग। एंड अब जो नेक्स्ट चैंपियनशिप आएगी वो होगी दिसंबर में। सो लेट्स सी उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं। बढ़ते हैं इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड की न्यूज़ एंड अपडेट्स रिगार्डिंग। बात करने वाले हैं अली बिलाल भाई के बारे में। तो जब से उन्होंने पिर्जा प्रोसो की वो बैटल हारी है कैरन होल्डन से, कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर उनकी जो चर्चा है मेंस डिवीज़न की वो बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। एंड हाल ही में उन्होंने अपना ये वाला जो करंट फिजिक अपडेट है 9 वीक्स आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2026 शेयर किया है। कैसे लग रहे हैं इस दौरान आप लोग देख सकते हो। देखो एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी, अली बिलाल भाई ने जितना पैकेज अपना दिखाना था, जो हद तक वो चीज़ दिखा सकते थे उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। साइज़ दिखा दी, कंडीशनिंग जो कि हर बार वो लेके आते ही है, बैक भी उन्होंने अपना इम्प्रूव्ड दिखा दी। तो अब उनके पास ऐसा क्या बचा है जिससे वो जजेस को इम्प्रेस करके वो मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक का टाइटल अपने नाम कर लें। एंड इस बार बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो दोबारा से वो रेजर शार्प कंडीशनिंग के अंदर ही ये जो गेम है वो खेलें। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं रायन टेरी के बारे में। तो रायन टेरी ने अपना हाल ही में करंट फिजिक अपडेट शेयर किया है, जो कि है 9 वीक्स आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया 2026। इस दौरान वो कैसे दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हो। उनके शोल्डर के वो स्ट्राइसेस देखो भाई, कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं उनके शोल्डर। वो शोल्डर का पॉप देखो, ओवरऑल चेस्ट की फुलनेस के साथ साथ वो फाइबर्स के थ्रेड। ये सुपरमैन पोज में बहुत सारे बॉडी बिल्डर की जो चेस्ट है ना वो एकदम फ्लैट नज़र आती है, बट वहीं रायन टेरी की चेस्ट में स्टिल एक अच्छा पॉप नज़र आता है। वो डिटेलिंग भी दिखाते हैं। उनके लैट्स मसल देखो कितने अच्छे से फ्लेयर आउट हो रहे हैं एंड मिड सेक्शन तो है ही वेल डिटेल्ड। बट एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ भी वो शेयर करते हैं कि हाल ही में उनके साथ में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। अब ये देखने में तो इंसिडेंट लगता है, बट क्या ये सिर्फ इंसिडेंट ही है या फिर कोई एक्सीडेंट है, इस बारे में अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसे खास नहीं बताया। ओनली 7 सेकंड की ये वीडियो अपलोड करके दिखाई थी उनके हाथ के रिगार्डिंग। हालांकि ग्रेट न्यूज़ ये भी है कुछ मेजर इंजरी नहीं हुई है कि उनको पेन से सफरिंग वगैरह हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो चोटें आई हैं जो कि मैंने आप लोग को दिखा दी। खैर बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं सैमसन दौदा के करंट फिजिक अपडेट के बारे में। तो हाल ही में जो 9 वीक्स आउट का उन्होंने अपना करंट फिजिक अपडेट शेयर किया है एंड लिटरली हर कोई हैरान रह के उनके इस करंट फिजिक अपडेट को देख के, इस अपडेट के साथ में उन्होंने पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को ही हिला दिया। आप लोग देखो वो कितने मैसिव साइज़ के अंदर तो नज़र आ ही रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो वेल डिटेल्ड उनकी बॉडी जो मसल्स हैं कितनी ज़्यादा डेंस लुक दिखा रहे हैं। उनके ट्रैप्स जो कि पहले से बिगर नज़र आ रहे हैं, शोल्डर, चेस्ट एंड मिड सेक्शन, उनके एब्स वेल डिटेल्ड हम लोग को नज़र आ रहे हैं। उनके क्वाड्रिसेप्स भी बहुत ही ज़्यादा डेंस, हार्ड एंड डिटेलिंग से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कंपैरिजन अपडेट देखो, जनवरी 2026 में कुछ ऐसे नज़र आए थे, अप्रैल में एकदम ह्यूज मास मॉन्स्टर, वो साइज़ को चेज़ किया। जून 26 में साइज़ को कम करके साइज़ पे ज़्यादा फोकस ना करके बॉडी की डिटेलिंग पे ध्यान दिया। अब जुलाई 2026 एक महीने के अंदर कितने ह्यूज डिफरेंस, वो मसल्स की डेंसिटी बदल के रख दी उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग
लग रहे हैं एंड हमने उनके ट्रेनिंग सेशन देखी है, जिस इंटेंसिटी से वो ट्रेनिंग करते हैं एंड जो साइज जो हाइट वो रखते हैं, कहीं ना कहीं रॉनी कोलमैन की याद दिला देते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं होजे मैनुअल के बारे में। तो होजे मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्विच कर चुके हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। रिसेंट के ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो कैसे नज़र आ रहे हैं आप लोग देखो, साइज़ में वो पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप लोग देख सकते हो ट्रेनिंग के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा थक भी रहे हैं एंड ये बहुत कम हमने देखने को मिला है होजे मैनुअल के केस में, बिकॉज उनकी जो बॉडी है पहले उतने साइज़ के अंदर नज़र नहीं आती थी। अब एक साथ ही उन्होंने मसल्स गेन करी हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वेंस में थोड़ी सी कम हो जाती है वो इतने बड़े साइज़ के ऊपर। तो वही है, जो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी जो है वो जल्दी टायर्ड भी होती है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये इंटेंसिटी की वजह से भी हो सकता है तो या बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेट के बीच में ज़्यादा थक रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये आम है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, खास तौर पे एज अ मैंस ओपन बॉडी बिल्डर। बस जो उनका साइज़ है वो पहले से और भी ज़्यादा ग्रो हो चुका है एंड वो एक अच्छी शेप में भी नज़र आ रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को। हालांकि इंटरेस्टिंग रहेगा उनका मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग जो डेब्यू शो होगा, कौन सा होगा, कब होगा एंड वो कैसे नज़र आते हैं। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं रमोन दिनो के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डेरिक लंसवर्थ एंड रमोन दिनो के जो ट्रेनिंग कोच हैं वो एक ही हैं। एंड हाल ही में लास्ट अपडेट के दौरान मैंने बताया भी था कि अब दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग कोच के साथ में। बट यहाँ आप लोग नोटिस करो जिस इंटेंसिटी से रमोन ट्रेनिंग कर रहे हैं, लिटरली उनकी बॉडी वो नहीं फेस कर पा रही। आप लोग गौर से देखना इस वीडियो को, वो कितना ज़्यादा हिल रहे हैं इस सेट को लगाते टाइम। एंड आपके जिम ट्रेनर्स आपको बोलते भी होंगे कि सेट को जितना कंट्रोल वेट के साथ लगाया जाता है वो उतना बेनिफिशियल साबित रहता है। बट यहाँ देखो रमोन कितना हिल रहे हैं एंड वो अपने हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरा बस यही कंसर्न है कि अभी 9 वीक्स और पड़े हैं रमोन दिनों के लिए और ज़्यादा शेडेड एंड हार्ड होने के लिए। एंड ऑब्वियसली अभी तो वो सोडियम कट करना है, वो वाटर इनटेक कम करना है, वाटर निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो ऑलरेडी अच्छे लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। तो इतना इंटेंसिटी से अभी के साथ में ट्रेनिंग करना आई थिंक सो कहीं ना कहीं इनको हार्मफुल भी हो सकता है, कोई इंजरी के बड़े चांसेस बन सकते हैं। एंड आई नो फॉर श्योर कि उनके पास में बहुत अच्छे ट्रेनिंग कोच, बहुत अच्छे कोच हैं, बट एज अ फैन ये मेरा कंसर्न है उनके लिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो के आखिरी अपडेट की तरफ। हम बात करने वाले हैं नियाल डार्विन के बारे में। तो लास्ट ईयर टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बनाने में नियाल काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। उनका करंट फिजिक अपडेट जो कि सिर्फ बैक बॉडी का अपडेट है, हाल ही में वो शेयर करते हैं। एंड आप लोग को ध्यान है जैसे 2025 मिस्टर ओलंपिया खत्म हुआ था उन्होंने अपना जो रिबाउंड फेज है वो स्टार्ट कर लिया। एंड रिबाउंड फेज को फिर उन्होंने इतना खींचा कि वो आर्नो क्लासिक के आसपास तक उन्होंने वो फेस किया है, जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। एंड करंट फिजिक अपडेट के दौरान आप लोग देख भी सकते हो साइज़ में कुछ मेजर डिफरेंस आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ मसल डेंसिटी, मसल मेच्योरिटी पहले से आप लोग को बहुत हद तक इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगी। एंड साइज़ और एड ऑन ना करने के पीछे जो क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर के पास में एक यूनिवर्सल रीज़न रहता है कि वेट कैप ही नहीं है, तो उनकी भी सेम प्रॉब्लम है। बाकी सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेटर को।